तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4x3 डीसी वॉल के बारे में। इसके पहले हमने काफ़ी चर्चा की थी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल क्या होता है। उसके बाद हमने डीसी वॉल के कुछ टाइप्स भी देखे थे, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम 4x3 डीसी वॉल का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं एनिमेशन से। तो ये है 4x3 डीसी वॉल का सिंबल, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पोजिशंस है और 4 पोर्ट्स है, इसलिए इस वॉल्व का नाम 4x3 डीसी वॉल्व है। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी बॉडी, तो ये है इस वेल्व की बॉडी। इसके बाद हमारे पास ये है स्लाइडिंग स्पूल जो कि डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। एंड ये जो हमारा डीसी वॉल्व है वो लीवर ऑपरेटेड है। देखिए अलग अलग डीसी वॉल्व अलग अलग ऑपरेटेड होते हैं, कुछ लीवर ऑपरेटेड होते हैं, कुछ पुश बटन ऑपरेटेड होते हैं। तो हमारे केस में मैंने लीवर ऑपरेटेड कंसीडर किया है। तो चलिए अभी इसका वर्किंग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वॉल्व का वर्किंग इसके सर्किट डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा और वो भी एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको दोनों भी चीज़ें विजुअलाइज हो कि जब इसका वर्किंग होता है तब एक्चुअल में सर्किट में क्या चेंज होते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसका कनेक्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पोर्ट्स है और यहाँ पे भी 4 पोर्ट्स है। तो ये जो पोर्ट P है वो पंप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ से जो सप्लाई आएगा वो पंप से प्रेशराइज फ्लूइड आएगा। इसके बाद पोर्ट R यानी कि आपका रिजर्वायर का पोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट R। तो ये जो पोर्ट R है ये आपके रिजर्वायर से कनेक्ट होगा। इसके बाद A एंड B, पोर्ट A एंड पोर्ट B ये आपके एक्चुएटर्स से कनेक्ट होंगे। तो एक्चुएटर में 2 पोर्ट्स होते हैं, तो दोनों पोर्ट्स पे पोर्ट A एंड पोर्ट B पे ये कनेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे जो प्रेशर लाइन है, यानी कि प्रेशराइज फ्लूइड जिस लाइन से फ्लो करेगा, इसे मैंने रेड कलर से डिनोट किया है। एंड जो रिटर्न लाइन है, यानी कि प्रेशराइज फ्लूइड हाइड्रोलिक सर्किट से जब वापस रिजर्वायर में जाता है तो उसे रिटर्न लाइन कहते हैं, उसे मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। ठीक है, अभी हमारा डीसी वॉल्व ऑलरेडी एक पोजीशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है होल्ड पोजीशन यानी कि यहाँ से फ्लूइड कहीं पे भी नहीं चला जा सकता, यानी कि ऑल कनेक्शंस ब्रेक है। जैसे कि अभी देखिए जब पंप ऑन होगा तो वो प्रेशराइज फ्लूइड पोर्ट A में चला जाएगा, तो प्रेशराइज फ्लूइड वो डीसी वॉल्व में भेज देगा पोर्ट P से। अब देखिए ये जो फ्लूइड है उसका फ्लो ब्लॉक हो चुका है, यानी कि होल्ड पे है। अभी यहाँ से फ्लूइड कहीं पे भी जा नहीं सकता या कहीं से भी फ्लूइड रिटर्न आ नहीं सकता, तो तीनों भी पोर्ट्स यहाँ पे ब्लॉक है, तो इसे होल्ड पोजिशन कहते हैं। इसके बाद हम जब इस लीवर से ऑपरेट करेंगे इस डीसी वॉल्व को एंड इसका पोजीशन चेंज करेंगे, तो देखिए क्या होता है। तो अभी हमारी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे कनेक्टेड है एंड इसके जो एरो है वो कनेक्शंस को डिनोट करते हैं। देखिए पोर्ट P पोर्ट A से कनेक्टेड है एंड पोर्ट B पोर्ट R से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे देखिए ये स्लाइडिंग पूल ओपन होगा, अब ये पोर्ट A में चला जाएगा फ्लूइड। यहाँ से देखिए पोर्ट A में फ्लूइड चला जाएगा। अब क्या होगा, ये जो प्रेशराइज फ्लूइड है वो इस पिस्टन को आगे ढकेलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें एक्चुएटेड पोजीशन मिल चुका है एक्चुएटर का। अभी मुझे यहाँ पे इस एक्चुएटर को रिट्रैक्ट करना है, यानी कि इसे मुझे वापस इसके इनिशियल पोजीशन पे लेके आना है। तो इसके लिए मुझे वापस लीवर खींच के इसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए अब कनेक्शन चेंज हो चुके हैं। अब देखिए ये जो पोर्ट A है ये भी रिटर्न लाइन बन चुका है, जिसे मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है। एंड ये जो पोर्ट B है ये अभी प्रेशर लाइन बन चुका है। तो अभी कनेक्शन देखिए पोर्ट P से फ्लूइड पोर्ट B में जाएगा और पोर्ट A से फ्लूइड पोर्ट R में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट P से फ्लूइड पोर्ट B में जाएगा इस तरीके से। और साइमल्टेनियसली क्या होगा, पोर्ट A से फ्लूइड है वो पोर्ट R में जाएगा, तो ये पोर्ट A से जो फ्लूइड है वो अभी रिटर्न पोर्ट R में चला जाएगा इस तरीके से। एंड हैज़ अ रिजल्ट अब ये हमारा पिस्टन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन पे। अब वापस अगर मुझे एक्चुएटर का एक्चुएट करना है या फिर होल्ड करना है तो मैं इस लीवर को खींच के पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। तो आई होप आपको 4x3 डीसी वॉल्व का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अगर आप चाहिए तो आप डीसी वॉल्व के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर इसके टाइप्स के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।